विक्रम सिंह जी, जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं अभी के लिए, आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें इस चर्चा में रही कि सरकारें दबाव बना देती हैं? पुलिस तो पुलिस सेम ही रही है, चाहे वो बीएसपी की गवर्नमेंट में हो, समाजवादी पार्टी के में हो या बीजेपी के में हो, लेकिन सरकारों के दबाव की वजह से कई बार कार्रवाइयां होती रही हैं, कई बार कार्रवाइयां नहीं होती रही। इस पर कितनी सच्चाई देखते हैं आप? अर्पिता जी, सरकार का काम ही है काम की समीक्षा करना, अनुश्रवण करना और उसको रिव्यू करना। इसको दबाव नहीं मानना चाहिए। दबाव दो प्रकार के होते हैं, वैधानिक और अवैधानिक। जो वैधानिक दबाव है उसको मैंने कहा अनुश्रवण है, रिव्यू है और उसकी समीक्षा है। लेकिन जो अवैधानिक दबाव होते हैं कि माफिया की तरफ मत देखो, माफिया की संपत्ति के ऊपर बुलडोजर मत चलाओ, वो दबाव नहीं, वो एक अनैतिक और अवैधानिक प्रेशर होता है जो कालांतर में पड़ता है। वर्तमान समय में मुझे बताया गया है, सिपाही से लेकर पुलिस महानिदेशक ये कह रहा है कि जितनी स्वायत्ता पुलिस विभाग को आज मिली है, इसके पूर्व कभी इतनी स्वायत्ता नहीं मिली है। स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमी, कि अपने स्वविवेक से सकारात्मक काम अगर करना चाहे तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन ये जो चीजें आज हुई हैं, लोकोक्तियों से नहीं, जनश्रुतियों से पुलिसिंग नहीं चलती है। पुलिसिंग चलती है कानून से। और आपका जो पहला प्रश्न था कि आखिर ये पलायित हो गए हैं, जो पलायित हुए हैं वो माफिया थे जो अपनी मूंछ पे ताव देते थे। आज ये पुरस्कार घोषित पलायित अपराधी मफरूर और एब्सकॉन्डर है। ये भी एक संतोष का विषय है। और कालांतर में 90 दिन सीआरपीसी टाइम देती है। कालांतर में आज तक यूपी पुलिस की गिरफ्त से कोई भी बदमाश, न सुल्ताना, न मान सिंह, न ठोकिया, न ददुआ, न माधव सिंह, न मोहर सिंह, कोई नहीं बचा है और ये भी नहीं बचेंगे। ये शातिर दिमाग के अपराधी हैं पिताजी। ये कोई जेब कतरे या चप्पल चोर नहीं है, शातिर दिमाग के माफिया अपराधी हैं। इनके अपने भागने के रास्ते पहले तैयार किए थे। लेकिन यूपी पुलिस, एटीएस और एसटीएफ टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से जल्द ये जनता के सामने पेश किए जाएंगे। सर, ये जो एक छोटी सी चीज और समझना चाह रही हूँ, जो बुलडोजर चल रहे हैं, ये जो गाड़ियां पलट जाती हैं, ये क्या किसी अपराधी में खौफ पैदा करते हैं? बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा जब कभी कोई भू माफिया या कोई माफिया जब लाया जाता है तो पहला सवाल उनका परिवार पूछता कि हमारी गाड़ी तो नहीं पलटेगी। गाड़ी पलटती नहीं है। इत्तेफाकन गाड़ी पलटे, कोई हथियार छीने तो धारा 96 से लेकर धारा 104 आईपीसी में अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत गोलियों के आदान प्रदान में न्यूनतम बल प्रयोग करके अगर इसको गिरफ्तार करते हैं। दुर्भाग्य है माफिया का कि न्यूनतम बल प्रयोग में अगर उसकी जान चली जाती है। दूसरा, जो बुलडोजर चलता है वो भी कानून की परिधि में रहकर चलता है। मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चलता है। अगर मनमाने तरीके से चलता होता, जितनी मीडिया स्क्रूटनी, जुडिशियल स्क्रूटनी आज पुलिस की कार्य पद्धति है, अब तक आपके विद्वान पैनलिस्ट और तमाम जो और विद्वान लोग हैं, हम अनपढ़ नाखवादा पुलिस वालों को अब तक सूली पे चढ़ा दिया होता। नहीं चढ़ा पाए क्योंकि कानून में और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत तरीके से की जा रही है। अगर एक भी उसमें हल्की सी त्रुटि होती तो आपके पास तो एक से एक एडवोकेट्स हैं जो बात करने के 10 लाख रुपए लेते हैं। हाँ। अब तक हम लोगों को टांग दिया होता, नहीं कर पाए। ठीक है विक्रम सिंह जी, एक और चीज छोटी सी मैं और जान लेना चाह रही हूँ आपसे कि 42 दिन हो जाएं और जो शूटर है वो अगर गिरफ्त में ना आए तो इसको पुलिस प्रशासन, सरकार, उनकी नाकामयाबी देखना चाहिए? अच्छा सवाल। हमारी पुलिस उप संस्कृति में अंदर होते तब तक जो विवेचक होते कमरे में बंद करके उनकी ऐसी खातिर तवाज़ो हो जाती कि 42 दिन हो गए, प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, आप कर क्या रहे हैं। ये तो हुई आंतरिक बात। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये शातिर दिमाग के अपराधी हैं। इन्होंने भागने के रास्ते तैयार किए हैं। ये सही प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए और लगा है और तब तक लगा रहेगा जब तक ये दस्तयाब नहीं हो जाएंगे। ये पुरस्कार घोषित अपराधी हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं परामर्श देना चाहूंगा, जल्द से जल्द अपनी हिफाजत के लिए नजदीक के थाने और न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दें। आपके ऊपर पुरस्कार घोषित है, उसमें जिंदा या मुर्दा, ध्यान दें, जिंदा या मुर्दा आपको दस्तयाब किया जा सकता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, जैसा आप ठीक समझें। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये जो बातें अभी जिस तरीके से बता रहे हैं कि नाकामयाबी तो है ही, 42 दिन देखिए हो गए हैं और अभी तक शूटर की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इस पे और सोचने की जरूरत है। वो अलग बात है संपत्ति कुर्क करना, ये जो और कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ का खौफ कैसा? अभी तक तो सरेंडर कर देना चाहिए था। अर्पिता जी, जब तक हमको कामयाबी नहीं मिलती तब तक हम नाकामयाब है। अर्पिता जी, जब तक हमको शूटरों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिलती तब तक हम नाकामयाब है और नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने के लिए कृत संकल्प है। हम बिल्कुल जो है इन अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आकाश में, पाताल में, जहां से होंगे ढूंढ के लाएंगे और कानून के हवाले करेंगे। ठीक है अनुराग भदौरिया।
देखिए कमाल की बात है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, सरकार से, कि क्यों नहीं आप टॉप 100 माफियाओं के नाम जारी कर दीजिए ना। 1 2 3 बोल के फिर रुक जाते हैं प्रेम शुक्ला जी। अरे 3 के आगे बढ़िए ना। उत्तर प्रदेश में सारे माफियाओं पे कार्रवाई कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, सारे माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप 1 2 3 बोल के उसके बाद आप हलक की आवाज गायब हो जाती है। अरे जोर से बोलिए ना, पूर्वांचल से शुरू कीजिए, गाजियाबाद तक बोलिए ना नाम। क्यों नाम बोलने से डरते हैं? क्यों कहीं अपने ना निकलना है इसलिए डरने लगते हैं क्या? कि अपनों को बचाने का डर है क्या? अरे सब पे कार्रवाई कीजिए, आप भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, पूरा प्रदेश सुरक्षित रहे। लेकिन आप जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति ठीक नहीं है। आप माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता है। आप दबंग के कार्रवाई कीजिए, मजबूती से कार्रवाई कीजिए, सभी माफियाओं पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप इस तरह की बातें करते हैं कि आप ये सिलेक्टिव कार्रवाई की वजह से, पता दिन दहाड़े यहाँ पे उमेश पाल की हत्या हो गई, क्योंकि आप ये कार्रवाई, क्योंकि आप मजबूती से मैसेज नहीं दे पा रहे हैं। आप मैसेज दीजिए कि कोई बदमाशी करेगा तो कोई बचेगा नहीं। लेकिन क्यों भाई, कुछ माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, कुछ माफिया खुलेआम कार्रवाई, उनके पास कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए लोगों को लगता नहीं है सरकार में तो कार्रवाई होती नहीं है। तभी मंत्री का बेटा 4 लोगों को रोन देता है, तभी मां बेटी जिंदा जल जाती है, तभी उन्नाव की घटना हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्रवाई आप ठोक के नहीं करते हो। ठोक के सब पे कार्रवाई कर दो तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश से लोग अपने अपराध करने में कांपने लगेंगे। ठीक है, यानी इनके सरकार में ठोक कर कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही। आपकी सरकार में ठोक कर कार्रवाई होती थी? बिल्कुल होती थी, तभी तो विकास है। नहीं तो नहीं, अगर कार्रवाई नहीं होती, सुनिए, कार्रवाई नहीं होती तो 100 डायल किसने बनाया? पुलिस मजबूत। ठीक है, अभी अपनी उपलब्धता नहीं बतानी है। अभी मैं आपसे आंकड़े पर बात करना चाह रही हूँ बना के। ठीक है, समझ गई। तो फिर मजबूत कर रहा हूँ ना, महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाया ना, मजबूत हम ही कर रहे हैं ना। आप बताइए, हमने 108 आप सोच के बैठे हैं कि मैं कहीं कठिन सवाल ना पूछूं जिसका जवाब ना, तो फिर पूछने दीजिए मुझे। कठिन सवाल क्या, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। पुलिस सिस्टम मजबूत क्या है? 2016 में हत्या के केसेस 4800, 2015 में 4772, 2014 में 5150, 2013 में 5047। ये हत्या के केसेस हैं। अगर दबदबा था, ठोक कर आप कार्रवाई करते थे, तो इतने केसेस क्यों थे? तो अभी भी तो केसेस हैं। ठीक है, अब तुलनात्मक बता दो। 2020 में योगी गवर्नमेंट ने 3468, मेरी बात 2021 में 3771। आप ये कह रहे हैं कि उनके वक्त पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, तो बिगड़ गया है तो आंकड़े तो एनसीआरबी के कुछ अलग कह रहे हैं। ऐसा मामला है अर्पिता जी जिसपे आप बार बार मैं चिल्ला रहा हूं, आप बोल नहीं रहे। माँ बेटी का जिंदा जल जाना प्रशासन का खड़ा रहना, बार चिल्ला रही हूं, आप प्रशासन का खड़ा रहना, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है? मैंने आपसे कानपुर कितना बचाया गया? मैंने आपको आंकड़े पर सवाल पूछा, आप बच के निकल गए। मैं बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर आए तो धीरे से निकल लेना चाहिए। अब तब में ये फर्क है। हम अब की बात कर रहे हैं, आप क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में? डायल 100 बता के नहीं की थी। हम बार बार कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात अभी आपने अभी गिनाए ना। दिक्कत ये है ना कि हम आपकी बात करते हैं, आप बात करने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ दिन दहाड़े हत्या हो गई, उमेश पाल की उस पर चर्चा नहीं है, अपराधी अभी तक पकड़े गए नहीं, उस पर चर्चा नहीं है। कमाल की बात है भैया। सरकार 17 से, देखिए हम विपक्ष का धर्म निभाने वाले लोग हैं, आज विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। तभी हमने प्रयागराज की घटना किसने उठाई? प्रयागराज की घटना किसने उठाई? दिन दहाड़े जो बारूद बम चले किसने उठाई? बोलिए ना, समाजवादी उठाई। अरे बोलिए ना उठाई, अरे बोलिए ना उठाई हमने। अरे बोल तो दीजिए ना, आप बोलिए ना कि जो उमेश पाल की हत्या हुई उसकी आवाज समाजवादी ने उठाई, माँ बेटी जली समाजवादी ने उठाया, लखीमपुर की घटना समाजवादी ने उठाई। आपके पास देखिए आती नहीं हूँ, फिर आप लगातार तो क्या बोले, अपनी बात नहीं कहूँ क्योंकि आप मानने को नहीं तैयार है ना। मान गई, मैं मान गई सर, मैं तो कह रही हूँ मान गई, खत्म। विशाल जी। अर्पिता जी, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं और हमारे समाजवादी पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता भी आते हैं मान्यवर। उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, सूप बोले सूप, चलनिया का बोले जमान 72 छेद। ये समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता कह रहे हैं कार्यवाही। मान्यवर, अगर आपने कार्यवाही की होती तो शायद ये हत्या न हुई होती। इनसे पूछिए इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की थी जब आपकी सरकार थी? तब तो लोकसभा का टिकट दे रहे थे ना, तो कौन पुष्पित पल्लवित कर रहा था? आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध अर्पिता जी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि कितने अपराधियों के जमीन कुर्की किए थे, बुलडोजर चलाया था, भूमाफिया स्क्वाड बनाया था, एक भी अपराधी को इन्होंने सजा दिलवाई हुई? पूछिए इनसे। लेकिन नहीं, आज, और मैं बताता हूं, आज 63,000 एकड़ की जमीन जब्त की गई है।